ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे को याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे को याद दिलाकर सावधान करना। किसकी सावधानी देनी है मीठे बच्चे? बाप और वर्षे की। तुम चेक करो अपने आप को। बाप की सावधानी तुम्हें मिली है क्या? बाप की सावधानी क्या है? श्रीमत पर चलना। समझ की बातें। सावधानी माना क्या? हर आज्ञा को पालन करना, श्रीमत टूटने ना देना, इसे सावधानी कहा जाता है। तुम चेक करो, तुम्हें सावधानी मिली है क्या? और अगर मिली है तो तुम कितने सावधान हो, ये भी चेक करो। समझ की बात है सभी बच्चों के लिए। तुम सावधानी नहीं लिए हो। सावधानी लेना मना क्या? बाप को समझना। जिसने बाप को समझा है वो सावधान हुआ है। समझ है बच्चे? ध्यान देना इस बात पर। ध्यान दोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बच्चे, बाप से सावधानी मिली है क्या तुम्हें? चेक करो अपने आप को। धारण किए है क्या? तुम अपने आप को चेक करो, तुम कितना सावधान हुए हो श्रीमत को लेकर। बच्चे, माया तुम्हें इसी में बेसावध बना देती है। चेक करना अपने आप को, इसी में करती है असावधान। फिर तुम गिर जाते हो, तुम्हारी स्थिति नीचे आती है। जो बाप और बाप की श्रीमत को लेकर सावधान है वो वर्षे को लेकर अपने आप सावधान रहेगा। माया तुम्हें यही गिराती है श्रीमत पर। जब भी बाप श्रीमत दे रहा हो, खबरदार रहना, सावधान रहना। जब भी बाप श्रीमत देता है, माया तुम्हारे पास 100 गुना बड़ी होकर हाजिर रहती है। 100 गुना तुम्हारे मन के पास, बुद्धि के पास, संस्कारों में, तुम्हारी कर्मेंद्रियों में 100 गुना। जो वीक मिलेगा उसे पकड़ेगी। मन वीक मिला, मन को पकड़ेगी और संकल्प उठाएगी श्रीमत पर। बुद्धि वीक मिली, बुद्धि द्वारा विपरीत विजन क्रिएट करेगी बाप की श्रीमत पर। संस्कार को पकड़ा, ऐसा संस्कार निकालेगी कि तुम श्रीमत काटोगे। मुख पकड़ा तो मुख के द्वारा ऐसे बोल उच्चारेगी कि तुम श्रीमत को टालो। कभी आंखों से एक्सप्रेशन दिखाएगी कि हमें ये श्रीमत पसंद नहीं है। हाजिर रहना, नाजिर रहना, सावधान रहना। जब जब बाप श्रीमत देता है, माया 100 गुना बड़ी होकर वहाँ प्रेजेंट रहती है। 100 गुना, डबल भी नहीं, 100 गुना। हर किसी के साथ, कितना भी बड़ा योगी हो, ज्ञानी हो, जब जब मैं बात करता हूँ, श्रीमत देता हूँ, माया हाजिर है। अभी भी मैं देख रहा हूँ, हाजिर है तुम्हारी माया।
तुम्हें मुरली के सारे वचन समझ में आने नहीं देगी वो। तुम्हें 99% वचन समझ में आने देगी, पर जो 1% वचन है जिससे तुम बदलोगे बरोबर, वो समझ में आने नहीं देगी। ऐसी माया है। बरोबर वो 1% वचन जहाँ तुम्हारी कमजोरी है ना, उसके बारे में बाबा जब मुरली चलाता है, बरोबर वही तुम्हें माया गुस्सा दिलाएगी, वही तुम्हारे पैर को खुजली आएगी, सिर को खुजली आएगी, नींद आएगी, तुम इधर उधर देखोगे, प्यास लगेगी, बरोबर उसी क्षण। वो अंधे की कहानी है ना, अंधा एक राज्य में अटका था, राज्य के कंपाउंड वॉल को लेकर आगे आगे बढ़ रहा था। किसी ने कहा उनको ऐसे ही चलते जाओ, थोड़े समय के बाद एक गेट आएगा जहाँ तुम स्पर्श करोगे कुछ नहीं होगा, उस गेट से बाहर निकलना, तुम इस कंपाउंड से बाहर चले जाओगे। बाहर जाना है ना तुम्हें, अटके हो ना। ऐसे ही लंबा टाइम चलता रहा, बरोबर वो गेट आया और सिर को खुजली आई, सिर खुजलाते खुजलाते चल रहा था, वापस दीवार लगी, वापस चक्र शुरू, गेट गया। ऐसी माया है तुम्हारी, वो बरोबर तुम्हारा नुकसान करेगी। बरोबर किसी और की बात जब चल रही है ना, तुम बड़े ध्यान से सुनोगे, पर जब तुम्हारी बात चल रही है, तुम्हारे अवगुणों को समाप्त करने की कोई बात हो रही, उसी क्षण तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार कहीं भटकेगा, तुम्हारी कर्मेंद्रियां चंचलता में आएंगी, आंखें मुख कान हाथ पैर, उसी क्षण तुम हिलोगे, उसी क्षण वापस बीमारी जैसे थी, अभिभुक्तो दर्द वापस। ऐसे तुम्हारा चक्र चल रहा है अब तक। इसलिए बाप कहता है श्रीमत को टूटने नहीं देना। कौन सी श्रीमत मिलकर तुम्हारा उद्धार होगा, गारंटी नहीं है। किस श्रीमत से तुम मुक्ति को पाओगे, संपन्न संपूर्णता को पाओगे, गारंटी नहीं है। इसलिए बच्चे संभल कर चलना, समझ कर चलना, बड़ा ध्यान पूर्वक चलना। ध्यान रखना, श्रीमत बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना बच्चे, सावधान रहना, समझ की बात है। वो भक्ति मार्ग में गाते हैं सावधान के लिए 5 विकार और 6ठी चिंता संशय, उनका एक संगठन। उन सा को वधान माना काटो, वध करो, उसको कहते सावधान। 6 को काटो, ये जो विकार है ना, 6 को काटना, 6 विकारों को काटना माना सावधान। वध, 6 का वध है वो विकारों का, जिनसे तुम गिरते हो। बच्चे अलर्ट रहना, एकदम अलर्ट, संभल कर चलना, समझ कर चलना। इसलिए जब जब बाप श्रीमत देता है, बड़ा सावध रहना, बड़ी सजगता से श्रीमत को धारण करना, क्योंकि पता नहीं ना कौन सी श्रीमत तुम्हारा उद्धार करने वाली है। बच्चे एक बात को ध्यान में रखना, 100 साल का संगम युग है। इस 100 साल के संगम युग में हर किसी के लिए बस एक ही श्रीमत की नूंद है, एक ही। वो एक श्रीमत तुमने पालन की, तुम्हारा उद्धार होगा। एक ही है, हाँ, बस एक, हर किसी के लिए। पर वो कौन सी है तुम्हारी वाली, ये ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ। वो सिर्फ ड्रामा को पता है कि किस श्रीमत से तुम्हारा उद्धार होगा, ये सिर्फ ड्रामा जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। तुम भी नहीं जानते।
बस एक ही वो श्रीमत है। वो कौन से दिन आएगी, कौन से क्षण निकलेगी, गारंटी नहीं। तुम सब सुनोगे, सौभाग्यवान होगे तुम, और दुर्भाग्यवान होंगे तो जैसे कि सब सुनकर उस एक को टालोगे। समझ की बात है, सभी नहीं समझ पाते इस बात को। इसलिए बच्चे श्रीमत पर बड़ा ध्यान देना, कड़ा ध्यान देना। वो एक टूटी और तुमने लाख प्रयास किए, तुम टूटे, क्या उपयोग है? वो एक ही श्रीमत थी जिससे तुम संपन्न और संपूर्ण बनने वाले थे, पर तुमने बरोबर उसी को तोड़ा। बाकी सब पालन किए, बाकी सब पालन किए और उसी को तोड़ा। अभी क्या मिलेगा? कुछ नहीं, गया सब, सब शून्य हुआ, अभी कुछ नहीं हाथ। इसलिए बच्चे श्रीमत पर बड़ा ध्यान देना, बड़ा ध्यान देना, संभल कर और समझ कर चलना। जिसने बाप को समझा है वो श्रीमत को समझ पाएगा, जिसने बाप को ही नहीं समझा है वो श्रीमत नहीं समझ पाएगा। लाख कोशिश करे उसे श्रीमत नहीं समझ में आएगी, लाख कोशिश करे। गिरने नहीं देना बच्चे। कभी बाप कहेगा बच्चे ये चम्मच उठा के वहाँ रख देना, तुम नहीं उठाओगे और बाकी सब तुम करोगे। 10 मुरली, ड्रिल, सकाश सब करोगे, तुम ऊंची अवस्था को पाओगे। पर वो नहीं पाया तुमने जो तुम पाना चाहते थे। अंत में सूक्ष्म वतन में बाप दिखाएगा। बच्चे उस दिन तुम वो चम्मच उठाते ना तो तुम संपन्न बनते, पर बरोबर तुमने उसे टाला। क्या था वो भी मैं दिखाऊंगा तुम्हें। चम्मच उठाने के बाद वो 1 सेकेंड तुम्हारा यहाँ सेवा में जाने के बाद अगली सेवा में 1-1 सेकेंड डिले होते होते तुम्हारा सारा चक्र कैसे बदलता वो भी मैं पूरा दिखाऊंगा। फिर पछताओगे। एक चम्मच ही उठाने की बात थी ना, यहाँ से वहाँ रखने की बात थी, वो हमने टाला। बाबा कहेगा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। अभी लाख कोशिश करो। अभी वतन में हो, ड्रामा पूरा हुआ है, जो पद मिला है भोगो। अभी अगले कल्प में देखेंगे, अगले संगम में तुम्हारा भाग्य होगा तुम। इसलिए बच्चे श्रीमत को टूटने नहीं देना, छूटने भी नहीं देना। श्रीमत छूटी कि तुम टूटे। तुम्हें श्रीमत कोई मजाक लगी क्या? बच्चे ध्यान देना, बड़े ध्यान से चलना, संभल कर चलना, समझ कर चलना, वरना गिर जाओगे संकल्प निकट कर से। बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना है। तुम्हें पता है संगम का वर्षा क्या है? बता सकते कोई? संगम का वर्षा तुमने अब तक सुना होगा। ज्ञान, गुण, ऐश्वर्य, परिवार का सुख, ईश्वर का प्यार, ये संगम का वर्षा है। अपने आप को पाना संगम का वर्षा है नहीं, संगम का वर्षा है श्रीमत। तुमने कितने श्रीमत पालन करके जमा किए हैं वही संगम का वर्षा है। ये बाकी सब उसके नीचे आते हैं, उसके अंदर आते हैं। संगम का मुख्य वर्षा है श्रीमत।
समझना इसे ध्यान से। श्रीमत तोड़ी और तुमने ज्ञान उठाया, श्रीमत तोड़ी और तुमने योग किया, श्रीमत तोड़ी और सारी धारणाएं, सारी सेवा की, श्रीमत तोड़ी और ईश्वरीय परिवार में जुड़े, श्रीमत तोड़ी और ईश्वर से प्यार पाया। शून्य है सब, सब कुछ शून्य है, ध्यान में रखना। संगम का वर्षा सिर्फ श्रीमत है और कुछ भी नहीं, सिर्फ श्रीमत है। तुम्हारे पास पोता मेल, हिसाब किताब, आज तक तुमने कितने श्रीमत 100% पालन किए हैं? है हिसाब, है डायरी लिखी हुई जिसमें तुमने लिखा हो कि हाँ, इस वर्ष में इस तारीख को हम ज्ञान में आए और यहाँ से हमने 5, 2, 1 श्रीमत पालन किए, पूरे पूरे, जो आज तक टूटी नहीं है। कोई चार्ट? तुम्हें कुछ नहीं मिला है। हाँ, तुम शून्य हो। जितनी श्रीमत तुमने पक्की रूप से पालन की है वही तुम्हारा जमा है, उसी के आधार से तुम्हें प्राप्ति मिलेगी। ज्ञान क्या सुनाओगे तुम मुझे? योग क्या करोगे? धारणा क्या दिखाओगे? सेवा कौन सी दिखाओगे तुम? श्रीमत बताओ। मैंने कहा और तुमने किया, ऐसा क्या है तुम्हारे जीवन में? तुरंत किया, उसी क्षण किया, ऐसा चार्ट है? चेक करो। संगम का वर्षा ही है बाप और श्रीमत, और कुछ भी नहीं। समझ की बात है बच्चे? तुम इतना ढिंढोरा पीटते हो ना, श्रीमत श्रीमत श्रीमत, तुमने कितनी पालन की है बताओ जरा। तुमने अगर पालन की होगी तो तुम श्रीमत के बारे में चर्चा करने के लिए पात्र हो। देखो, जिसने कम से कम 10 श्रीमत पालन किए, जो आज तक कंटिन्यू है 10, उसके मुख में श्रीमत शब्द शोभा देता है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए कहने के लिए, वरना शोभा नहीं देता। अपमान मत करो उस महा शब्द का, अपमान मत करो। अपने मनमत और परमत वाले जबान में लाकर ध्यान में रखना। जिसने पालन किए कम से कम 10, मुझे 10 श्रीमत दिखाओ और फिर तुम श्रीमत की बात करो। 10 दिखाओ मुझे। बच्चे, संभल कर चलो, नादानी मत करो, समझ कर चलो, गफलत मत करो। श्रीमत श्रीमत होती है, उसे तुमने कोई ऐसे कोई किताबों का शब्द समझ के रखा है क्या कि चलते फिरते कोई भी बोले, उच्चारण करे? ध्यान में रखना। श्रीमत कौन है? श्रीमत पराशक्ति है, शिव शक्ति है। ध्यान में रखना, वो शिव के साथ कंबाइंड है। जो अर्धनारी नटेश्वर दिखाते हैं वो कौन है? शिव शक्ति स्वरूप है। वो शक्ति कौन है? श्रीमत है। समझ है? इसलिए समझ कर चलो, बड़े ध्यान से चलो, बड़े ध्यान से।
तुम्हें शिव समझा नहीं और तुम शक्ति को धारण करने की चेष्टा कर रहे हो। बाप समझा है, बाप को जाना है, पहचाना है। बच्चे समझ कर चलना। श्रीमत बड़ी अथॉरिटी है, बड़ी अथॉरिटी है। आदि में भी ऐसे था। ब्रह्मा में शिव बैठा है तो मम्मा में शक्ति बैठी थी, श्रीमत अथॉरिटी बैठी थी। इसलिए मम्मा की अथॉरिटी अलग थी, वो शक्ति की अथॉरिटी है, श्रीमत की अथॉरिटी है। शिव तो भोला है, शक्ति स्ट्रिक्ट है। ध्यान में रखना, शक्ति को मूर्खता नहीं चलती, समझ कर चलना। शक्ति भी उसे प्रसन्न होती है जो शिव को पसंद है। ये संगम है। श्रीमत का वर्षा जमा करो, वरना बच्चे ये तुमने प्याज लहसुन छोड़ा, नॉनवेज छोड़ा, बीड़ी सिगारेट दारू छोड़ी, तामसिक पदार्थ छोड़े, रंगीन वस्त्र पहनना छोड़ा, तुम्हें क्या लगता है इससे तुम संपन्न बनोगे, संपूर्ण बनोगे? ये तो बस एक बेसिक आधार है, बेसिक, ये स्टार्ट है। तुमने सब किया पर श्रीमत ही पालन नहीं की, शून्य हो तुम। श्रीमत क्या कहती है? क्या कहती है श्रीमत? देह सहित, देह और देह के सारे संबंध पदार्थों को भूलो और एक शिव बाप को याद करो। सबसे मोह हटाओ और एक शिव बाप को याद करो। करते हो? मोह हटा है या अभी भी है? बच्चे ध्यान देना। और एक बात, कान मन बुद्धि संस्कार आंखें खोल के सुनना। तुमने जितने श्रीमत तोड़े हैं उसकी सजा जरूर मिलेगी, ध्यान में रखना। सजा निश्चित रूप से माफी नहीं है। यहां किसी भी बात को माफी नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। जैसे तुमने जो किया उसका प्राइस चाहिए ना, तो नहीं किया उसकी सजा भी मिलेगी। इसलिए समझ कर चलना, संभल कर चलना। फिर जब आत्मा चिल्लाएगी ना, न आ निकलेगा न मां निकलेगा। जब धर्मराज मारेगा, बाप तो रहा बाजू में। इसलिए बच्चे जब जब श्रीमत मिले पालन करना। ऊपर धर्मराज बैठा है, ध्यान में रखना। इसे वार्निंग समझना या कुछ भी समझना। तुम अभी करो नादानी। मैं तो अभी यार ड्रामा में बंधा हुआ हूं, मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, पर ऊपर मैं ड्रामा से परे हूं। ध्यान में रखना। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं सिर्फ उसे जानता हूं जो श्रीमत पर चलता है। बाकी न मैं किसे जानता हूं न किसे पहचानता हूं। ध्यान में रखना। मेरी किसी की जान पहचान नहीं है। जो श्रीमत पर चलते हैं उन्हों को ही मैं जानता हूं।
बाकियों को नहीं जानता। बाकियों को शायद मिलूंगा तो हाय बाय करूंगा, मैं हाय हेलो करूंगा, ओम शांति करूंगा, वाह बच्चे वाह करूंगा, पर मैं जानता नहीं तुम्हें। श्रीमत पर चलने वाले को मैं बाजू में बिठाता हूं, वो मेरा है। मनमत परमत पर चलने वाला मेरा नहीं है, वो किसी और का है। बच्चे ध्यान देना, संगम का वर्षा है श्रीमत, बाकी कुछ भी नहीं। तुम यही छोड़कर बाकी सब ज्ञान योग धारणा सेवा सब करने का प्रयास कर रहे हो, सब कुछ। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी नादानी मूर्खता है। बच्चे ध्यान देना, संभल कर चलना, समझ कर चलना। और अब तक अगर तुमने जितने श्रीमत तोड़े हैं उससे कई गुना ज़्यादा तुम पालन कर पाए अंत तक, तो शायद कुछ सेटलमेंट हो तुम्हारी और सज़ा से बच जाओ, हो सकता है, मार्जिन है। पर अगर नहीं किया तो जितने तोड़े उसकी सज़ा है, निश्चित रूप से सज़ा खानी ही पड़ेगी। एक्सक्यूज़ नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। समझ कर चलना। संगम का वर्षा श्रीमत संभालना, श्रीमत का चार्ट रखना अपने पास कि अब तक कितने श्रीमत तुमने पालन किए हैं, कितने पालन किए, वही तुम्हारी प्राप्ति है। तुमने नहीं रखा, ड्रामा तुम्हें बता ही देगा अंत में कितने पालन किए। पर तुम्हारे पास भी चार्ट हो, अच्छा लगेगा तुम्हें कि तुमने इतने श्रीमत पालन किए, खुशी होगी। चिंतन करना, श्रीमत पालन करने में ही सबका कल्याण समाया हुआ है, ध्यान में रखना। देखो, जो साकार बाप हैं वो ड्रामा में बंधा हुआ है, वो कोई ज़बरदस्ती करता नहीं और करेगा भी नहीं, पाड़ भी नहीं कि तुम ये करो ही, पर वो बीच बीच में सावधानी देता रहेगा, लाड़ प्यार भी देगा, शिक्षाएं भी देगा। उसको यही लगता है कि कोई बच्चा गिरे नहीं, दुर्गति को पाए नहीं, इसलिए कभी स्ट्रिक्ट वचनों में कहेगा, कभी प्यार से कहेगा कि श्रीमत पालन करो। बच्चे ध्यान देना, मर्जी तुम्हारी। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? उत्तर है, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं, वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। वह कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। यह गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। बच्चे देखो, श्रीमत अंतिम चरण है। पहला है सच्ची दिल, दूसरा है निश्चय बुद्धि, तीसरा है समर्पण, चौथा है अंतिम श्रीमत। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उन्हीं को बाप
सेवा अर्थ निमित्त बनाता है, बाकी नहीं बन पाते। सेवा अर्थ, विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बनने के लिए श्रीमत का बल चाहिए तुम्हारे अंदर, क्योंकि विश्व कल्याण मनमत और परमत से नहीं होगा, विश्व कल्याण श्रीमत से ही होगा। तुम अगर चाहते हो कि बाप तुम्हें सेवा में लगाए, निमित्त बनाए, तो श्रीमत पर चलो। और कोई उपाय नहीं, तुम मांग कर सेवा नहीं ले सकते, और ली भी तो भी कर नहीं पाओगे, की भी तो भी विश्व सेवा तक नहीं पहुँचेगी। वो उसी दायरे में, गली में सीमित रहेगी सेवा, क्योंकि श्रीमत का बल नहीं है। अहंकार की सेवा है वो, अहंकार से की है तुमने वो सेवा, नम्रता से नहीं की है। अहंकार भरा हुआ है उस सेवा में। ऐसी सेवा से बाप विश्व कल्याण नहीं करता, कभी नहीं करता। नम्रता चाहिए, श्रीमत का बल चाहिए। बहुत बच्चों को लगता है बाबा हमें कोई सेवा नहीं, श्रीमत का बल भरो, पात्र बनोगे, सेवा अपने आप आ जाएगी। श्रीमत का बल चाहिए, बिना श्रीमत के बल के तुमसे कोई सेवा नहीं हो सकती। ध्यान में रखना सदा, श्रीमत ही सेवा कराती है, मनमत परमत से सेवा नहीं हो सकती। जिसका दिमाग चलता है उससे मैं सेवा नहीं कराता, जिसका दिमाग बंद है और दिल चलता है श्रीमत के लिए, उसी से मैं सेवा कराता हूँ। ध्यान में रखना, जो बस बाप की याद में है उसी से बाप सेवा कराता है, वरना बड़ा शौक है सबको सेवा करने का। बाबा हम करें सेवा, बच्चे पात्र हो क्या देखो, पात्र हो समझ है। जिनके जीवन में कम से कम 10 श्रीमत का चार्ट है, 10 श्रीमत का चार्ट है, वही मुरली कर सकते हैं, बाकियों को नहीं करनी चाहिए। हाँ, बाकी तब करें जब बाप कहे, अपने से ना करें, अपने से ना कहे कि बाबा हम करें, नहीं। 10 श्रीमत कम से कम उन्हीं को करनी चाहिए, कोई भी सेवा, वरना ड्रामा जिन्हें दे उन्हें करनी चाहिए। बाप जिन्हें दे ड्रामा प्लान अनुसार उन्हें करनी चाहिए, बाकी उसके बारे में सोचे भी नहीं। बाकी सोचे याद के बारे में, आत्मिक स्थिति के बारे में और श्रीमत को पालन करने के बारे में। बच्चे समझें, सारा खेल श्री और श्री की मत का है। सारा खेल, सारा खेल, सारा ड्रामा श्री से शुरू होता है और श्री की मत पर पूरा होता है। ध्यान में रखना। और तुम इन दोनों को ही नहीं जानते, न जानने की चेष्टा करते हो। तुम्हें बस मन की मत पड़ी है, माया की मत। तुम्हें बस पर की मत पड़ी है, दूसरों के माया की मत। समझे? इसलिए बच्चे कड़े योग में बैठो और अपने को श्रीमत पालन करने के लिए पात्र बनाओ योग करके। अगर श्रीमत पालन करना चाहते हो तो पहले अपने को पात्र बनाओ कड़ा योग करके। बिना योग के
तुम श्रीमत पालन नहीं कर सकते। समझ की बात है। तुम्हारा योग का अता पता नहीं है और तुम कहते हो पता नहीं हमसे श्रीमत का पालन क्यों नहीं होता, कहाँ से होगा। और बच्चे ऐसे नहीं कि योग करने में ही जिंदगी चली जाए और तुम श्रीमत पालन ना कर पाओ, शून्य रहेगा जीवन में और भाग्य भी शून्य मिलेगा, कुछ नहीं हाथ आएगा। ध्यान में रखना बच्चे, श्रीमत को पालन करना माना बाप के लायक बनना, पात्र बनना। इसलिए श्रीमत पर ध्यान दो। श्रीमत को कभी हल्के में नहीं लेना। भले हल्की श्रीमत हो तुम्हारे हिसाब से, पर कभी उसे हल्के में नहीं लेना। अगर हल्के में लिया तो माया तुम्हें तुम्हारा सारा योग बल खाकर हल्का बना देगी, फिर ऐसे उड़ जाओगे। श्रीमत को हल्के में नहीं लेना। श्रीमत बहुत भारी है, इतनी भारी है कि आत्मा को हल्का बनाती है बोझ से, इतनी भारी है वो। श्रीमत का अगर वजन करो ना तो इस सृष्टि में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका वजन और श्रीमत का वजन समान हो सके। हर श्रीमत का वजन बहुत भारी है, ध्यान में रखना, हर श्रीमत का। वैसे आत्मा का कोई वजन नहीं होता, पर तुम आत्माओं को एक पलड़े में डाले, सारी आत्माओं को, और तुम्हारा सारा ड्रामा एक उसी पलड़े में रखे तुम्हारे साथ, और एक पलड़े में दूसरे पलड़े में श्रीमत एक बस डाले, फिर भी श्रीमत भारी है। ध्यान में रखना, श्रीमत श्रीमत है, हल्के में नहीं लेना, समझ कर चलना। योग कड़ा होगा तो श्रीमत पर चल पाओगे, पालन कर पाओगे। जब जब श्रीमत टूटती है समझ जाना योग की कमी है। और योग करने के लिए भी मन बुद्धि संस्कार स्थिर चाहिए ना। अच्छे से ड्रिल करो, अच्छे से। भले तुम्हें 5 मिनट योग करना हो ना तो 5 बार ड्रिल करो और मन बुद्धि संस्कार को अच्छे से स्थिर करो, ताकि वो 5 मिनट का योग ऐसा हो लगे 5 घंटे किए। बच्चे सारे विधि विधान हैं, सारे सूत्र दिए बाप ने। ये ड्रिल करने के लिए भी 5 स्वरूप की आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि ड्रिल आत्मा की है। सारे विधि विधान दिए हैं, पर तुम भूल जाते हो विधि विधानों को। विधि विधान भूले कि सावधान होना पड़ता है। इसलिए विधि विधान को, विधि माना कौन? ईश्वर, बाप। विधान माना क्या? श्रीमत। इनको भूला तुमने कि सावधान होना पड़ेगा, अभी मरना निश्चित है। विधि और विधान को भूले ना तुम, अभी निश्चित है मरना। इसलिए बच्चे विधि विधान को भूलना नहीं, सब दिया है। देखो वापस पहली स्टेज आती है आत्मिक स्थिति। मैं आत्मा हूँ, कंफर्म करो। उसके बाद आती है ड्रिल 5 स्वरूप की। उसके बाद आता है मन बुद्धि संस्कार स्थिर होने से योग। और योग जब बहुत गहरा लगे, जिससे तुम्हारी स्थिति बहुत ऊंची हो, तो आता है सकाश। ध्यान में रखना, ऐसे सूत्र चलता है, ऐसे चलता है। और योग के बाद मुरली भी है। मुरली भी सुननी हो, पढ़नी हो, तो पहले आत्मिक स्थिति, फिर ड्रिल, फिर योग, फिर मुरली है।
समझो इन बातों को। ऐसे नहीं हो सकता कोई कार्य, नहीं हो सकता। हमने कहा ना 5 मिनट योग करना हो तो 5 बार ड्रिल करनी चाहिए, 5 बार, वो भी 5-5 मिनट की। वरना 25 मिनट जब तुम ड्रिल करोगे 5 स्वरूप की, तब जाके 5 मिनट का योग ठीक होने के चांसेस है। हाँ, होगा ये कह नहीं सकते, डिपेंड है तुम्हारे कितने विकर्म है उस पर, तुम्हारा मन कितना अस्थिर है, बुद्धि संस्कार कितने विपरीत है उस पर यही विधि विधान है। 5 बार ड्रिल करने के लिए पहले आत्मिक स्थिति में बैठना जरूरी है। अच्छी आत्मिक स्थिति कम से कम 5 से 10 मिनट। मैंने क्या हुआ समझे? 30 मिनट, 35 मिनट अपने को देखा, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहे, तब जाके 5 मिनट बाप को याद कर पाए। समझ कर चलना, संभल कर चलना। जैसे ड्रामा आएगा बाप ज्ञान देगा, जैसे समझदार होंगे वैसे बाप अगला अगला ज्ञान बताता जाएगा, ड्रामा अनुसार विधि विधान देता जाएगा। इसलिए बच्चे समझ कर चलो, संभल कर चलो। और आत्मिक स्थिति में भी आने के लिए पहले भूलो सब, देह को भूलो, देह के सारे संबंध भूलो, पदार्थ भूलो, मोह माया भूलो, पद पोजीशन भूलो, सब कुछ भूलो। तुम मेल फीमेल कौन से तन में हो ये भी भूलो। बस याद रखो मैं आत्मा। ये जब याद रहेगा तब जाके आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर पाओगे। इसलिए पहले भूलना है, फिर जागृत करना है आत्मा को, फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर योग लगाना है, फिर मुरली या सकाश करना है, सेवा। बच्चे विधि विधान है, तुम अब तक भूले नहीं हो। तुम योग में बैठे हो, तुम्हें कोई आवाज देता है, बरोबर तुम्हारी बुद्धि जागृत होती है मायावी, और पहचानते हो कौन से देहधारी ने तुम्हें आवाज दिया, कौन से संबंध ने तुम्हें आवाज दिया, माता पिता पति पत्नी बच्चे। ऐसा योग तुम्हें कोई आवाज देना पीछे से कम 1 से 10 सेकंड लगे समझने में कि ये कौन बात कर रहे हैं। नाटक नहीं हो सकता इस चीज का, कोई नाटक नहीं कर सकता। तुम्हें माताजी बुलाए तुम्हारे, तुम्हें तुरंत समझ में आता है हाँ माताजी बुला रहे। तुम योग में नहीं हो, तुम प्योर बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। तुम भूले हुए नहीं हो संसार को, तुम संसार के साथ योग कर रहे हो। ध्यान में रखना, भूलना पड़ेगा तब योग लगेगा। तुम सारा कचरा बुद्धि में रखते हो और फिर योग लगाने की चेष्टा करते हो। कैसे लगेगा योग? पॉसिबल नहीं है। कैसे याद कर सकते बाप को? पॉसिबल नहीं है। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति रखी है। योग कोई साधारण बात नहीं है। ध्यान रखना बच्चे, समझ कर चलना। बड़ी बात है योग, और प्राप्तियां भी इतनी ऊंची है, बहुत ऊंची प्राप्तियां हैं। समझना, संभल कर चलना। बच्चे ध्यान देना। गीत है,
माताओं माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। यह बाप ने बच्चों को सावधानी दी। बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वह नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता है। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया तो एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो। अपने को अशरीरी समझ अशरीरी बाप को याद करते हो। याद अर्थात योग। योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। यह अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थ ही है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ हैं। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं उन्हों के ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं है तो तुमको समझाना है। हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूंझते हैं। कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। यह तो जानते हैं सब आत्मा है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा नहीं कहेंगे। पतित दुनिया है ना, परमात्मा तो पतित नहीं होता। इसलिए मनुष्य को पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा ही सुनती है। आत्माएं खाती पीती सब कुछ करती हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं चमकता है भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है जीरो अथवा बूरी यानी बिंदी भी कहते हैं। अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है। कोई कहते हैं कि खोपड़ी से निकलती है, कोई कहते आँखों से निकलती, क्योंकि दरवाजे तो बहुत हैं ना। परंतु आत्मा है क्या चीज़ यह जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं आत्मा निकलती कैसे है, यह नहीं कहते आत्मा आती कैसे है। परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज़ है। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह बातें मोस्ट वंडरफुल है। आत्मा है तो बरोबर स्टार मुआफिक, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु
आत्मा बड़ी नहीं होती, उनका तो एक ही रूप है। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। बच्चे, आत्मा अति सूक्ष्म है। जब तक तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी समझ, तुम्हारी सजगता, तुम्हारी जागृति, तुम्हारा अवेयरनेस उस सूक्ष्मता में नहीं जाता, तब तक तुम सूक्ष्मता को नहीं समझ सकते। तब तक तुम सूक्ष्मता को नहीं समझ सकते कि ये क्रिया कैसे चलती है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, समझदार बनो। तुम्हें सूक्ष्म क्रिया को अगर समझना है तो तुम्हें सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा। तब तक तुम समझ नहीं पाओगे कि कार्य कैसे घटित होता है। तुम्हें गुण शक्तियों का प्रभाव समझना है ना, माया का प्रभाव समझना है, कैसे बाहरी ऊर्जा अंदर प्रवेश होती है, कैसे अंदरूनी वाइब्रेशंस बाहर प्रभाव डालते हैं। तो सूक्ष्मता में जाओ, जहाँ से मशीनरी चलती है वहाँ उतरो, उसकी गहराई में उतरो, देखो वहाँ क्या होता है। समझे? समंदर किनारे खड़े रहकर तुम लहरों को नहीं समझ पाओगे। लहरें जहाँ से उत्पन्न हो रही है वहाँ जाओ, उस गहराई में जाओ, समंदर के लहरों का जो सोर्स है वहाँ रहो। समझे? समंदर गोल है या जैसे भी है, तालाब गोल है, लहरें तो चारों ओर जा रही है ना, तो जरूर कहीं बीच में से निकल रही है। समझ है? कोई भी किनारा देखो, उस किनारे पर लहरें आती ही रहती है। ऐसे तो नहीं ना कि एक ही किनारे पर लहरें आ रही है, सारे किनारों पर लहरें आती हैं। तो आती कहाँ से? सेंटर में जाओ। बच्चे, उस सूक्ष्मता में उतरना पड़ेगा। बस आत्मा आत्मा नहीं करो, पढ़ाई पढ़ो उसकी अच्छे से, गहराई में जाओ, मन की गहराई में उतरो, देखो विचार कहाँ से निकलते हैं, संकल्प कैसे उठते हैं, कहाँ से आते हैं। बुद्धि की गहराई में जाओ, देखो विजन कैसे क्रिएट होते हैं, स्मृति कैसे आती है, याद कैसे आती है। देखो, चिंतन करो, गहराई में जाओ। जब तक तुम गहराई में नहीं जाते तुम नहीं समझ पाओगे इस ज्ञान को। और गहराई में जाने के लिए बाहर की सारी सीमाएं तोड़ो, बंधन तोड़ो, गहराई में जाने के लिए। अभी गहराई का समय अंत में है, अभी तो जाओ, देखो तो सही क्रिया कैसे चलती है, संस्कार कैसे इमर्ज होते। गहराई में उतरो, पता चलेगा कैसे संस्कार इमर्ज होते। कौन कहता है नमक खारा है, शक्कर मीठी है? संस्कार बताते हैं ना, तो वो क्या हो रहा है अंदर, कैसे बताते हो? समझ है? समझ की बात है। कोई कोई कहते हैं कि किसी को सांप बिच्छू काटे, उसको तीखी मिर्ची खिलाओ, मीठी लगती है। तो अभी मिर्ची मीठी है या तीखी है? क्या बता सकते हो तुम? मीठी लगती है मिर्ची, तीखी नहीं लगती। तो संस्कारों में कहाँ से आई मिठास कि मीठी है शक्कर, मिर्ची तीखी है? कहाँ से आया ये सब? समझ की बात है। तुम चिंतन करो, तुम चिंतन नहीं करते, तुम शांति बाहर खोज रहे हो, अपनी शांति में उतरो। है अंदर ना शांति का पॉइंट।
दुनियावी हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, सब तुम्हें क्लियर किया है। 10 नंबर का पॉइंट है ना शांति का। जाओ उतरो अंदर। तुम नहीं उतरते, अभ्यास नहीं करते। पवित्रता जाननी है, उतरो पवित्रता के पॉइंट के अंदर। सुख, प्रेम, शक्ति समझनी है, क्या समझना चाहते हो, अंदर उतरो। बाहर से तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ है, बाहर तो तुम्हें पदार्थ मिलेगा। जाओ किचन में और प्रोसेस देखो तो पता चलेगा पदार्थ कैसे बना है, कितनी मेहनत के बाद बना है। तुम प्रोसेस नहीं देखना चाहते, तुम्हें ऐसे रेडीमेड चाहिए। बच्चे, पढ़ाई है, सूक्ष्मता में उतरो, स्थूलता छोड़ो, भूलो। काफी हुई स्थूलता, भूलो अभी स्थूलता को, छोड़ो इस स्थूलता को। मायावी संसार काफी हुआ। इस दुनिया में माइक्रोस्कोप है ना, पढ़ाई करने के लिए क्या इस्तेमाल करते विज्ञान में, माइक्रोस्कोप करते हैं ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है, उससे नीचे भी तैयार है, बस वो प्रकट नहीं है इस दुनिया में। जिसकी गहराई में ऊर्जा का खेल पता चलता है, ये सैक्रेड ज्योमेट्री कैसे खेल खेलती है, ये सारा खेल मशीन से दिखता है, पता चलता है कि तुम्हारे कौन से थॉट से कौन से वाइब्रेशंस निकलते हैं और यूनिवर्स में कौन सा प्रभाव डालते, ये मशीन है। बस उनका प्रत्यक्ष होने का पार्ट नहीं आया है अब तक, पर अवेलेबल है, सारी रीडिंग है। बच्चे अभ्यास करो। माइक्रोस्कोप से स्लाइड के ऊपर अगर गहराई में जाना है तो देखने वाले साइंटिस्ट को लैब भूलनी पड़ती है कि वो लैब में भी है, लेबोरेटरी भूलनी पड़ती है। सिर्फ वो कांच से देखता है और उस स्लाइड में ही खोया हुआ रहता है घंटों घंटे तक, मूवमेंट देखता रहता है जीवों की कि कैसे मूवमेंट हो रही है, कैसे घटनाएं घटित हो रही है, उसी में खोया रहता है। उसे बड़ा करो तो ये संसार विशाल है, और इस संसार के कंपैरिजन में उस स्लाइड में जो जीव दिख रहा है, वो जीव के अंदर के जो भी उसके ऑर्गन दिख रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। पर एक वैज्ञानिक खोया हुआ है ना उसमें, तो तुम नहीं खो सकते अपने अंदर, अपने गुण शक्तियों के अंदर, मन बुद्धि संस्कार के अंदर। बच्चे कब करोगे? कहाँ तक बाप सिखाए, क्या क्या बताए? तुम्हें बाकी सब करने के लिए समय है, अपनी पढ़ाई करने के लिए समय नहीं है। अंदर उतरो, तुम्हें पता चलेगा भूख कैसे लगती है, नींद कैसे आती है, प्यास कैसे लगती है, जागृति कैसे होती है, सब पता चलेगा। अंदर उतर के देखो। जो उस पिंड में घटित होता है वही इस ब्रह्मांड में चलता है, शरीर रूपी ब्रह्मांड में। उस पिंड में उतरो, वो पिंड है आत्मा, उसमें उतरो, उसमें सारा खेल है। तुम ब्रह्मांड को देख रहे हो, ब्रह्मांड को बदलने की चेष्टा कर रहे हो। हाथों को तुम अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार देने की चेष्टा कर रहे हो, हाथ नहीं बदलेंगे। आँखों को तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो, क्रिमिनल आय से आँखें नहीं बदलेंगी। वाणी को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, वाणी नहीं सुधरेगी। जिसे बदलना है, जहाँ से कार्य चलता है, उस सोर्स में उतरो, उसे बदलो। प्रोडक्ट नहीं बदल सकता, आउटपुट नहीं बदल सकता जब तक इनपुट नहीं बदलता।
बच्चे पहले रॉ मटेरियल बदलो तो प्रोडक्ट अपने आप बदल जाएगा। समझ कर चलो। तुम बाहरी बदलाव करने की चेष्टा कर रहे हो, अंदर कौन उतरेगा? अंदर उतरो। अंदर उतरोगे सारा खेल समझ में आएगा। अंदर बेहद का सुख है, बेहद की शांति है। अंदर परम सुख है, परम शांति है। पाओ, पा सकते हो तुम। बाहर क्यों खोज रहे हो? बाहर किसे देख रहे हो? किसका चेहरा देखने में तुम्हें आनंद आता है? किसके कर्मों की गति, एक्टिविटी तुम्हें देखने में आनंद आता है? अंदर उतरो, अपने आप को देखो। बाहर क्या भटकना? बाहर सारी माया है। समझ है? तुम बाहर खोए हुए हो। इसलिए बाप कहता है देह के भी संबंध छोड़ो। बच्चे, बहुत पढ़ाई है, ये एक संगम युग काफ़ी नहीं है ये पढ़ने के लिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ संसार छोड़ो और पढ़ाई पढ़ो। पर तुम हो, नहीं छूट रहा है। मत छोड़ो, मत छोड़ो। जाओ दलदल में, जाओ नरक में। एक मन का अभ्यास करने के लिए भी 100 साल कम है। हाँ, संगम के ध्यान में रखना। बहुत ऊर्जा है अंदर, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ। परमात्मा तो रहा बाजू में, ड्रामा भी रहा बाजू में। सिर्फ हम एक मन की बात कर रहे हैं। महासागर है वो मन, कोई मामूली चीज़ नहीं है, कोई मामूली अथॉरिटी नहीं है। ब्रह्मा है वो, तुम्हारे ब्रह्मांड का, जो तुम्हारे पिंड में बैठा है। मन तुम हो कि तुम्हें बाहर देखने से फुर्सत नहीं मिलती, समय नहीं मिलता। बच्चे जागो, बाहर का नाटक काफ़ी हुआ। अंदर झांको, जाग कर अंदर देखो। बाहर की घटनाएं परिवर्तन करने के पीछे नहीं लगो। वही होगा जो ड्रामा में नूंद है। तुम बेफिक्र रहो। कभी अभ्यास किया कि फिक्र कहाँ से उत्पन्न होती है? कौन देता है चिंता में? कौन अवगुणों को जागृत करता है? कभी किया है क्या अभ्यास? तुम अवगुणों से छूटना चाहते हो, पर आते कहाँ से यही पता नहीं। सद्गुण धारण करना चाहते हो, पर है कहाँ पता नहीं। कहाँ से धारण होगा? बच्चे, बड़ी पढ़ाई है, बातों में काफ़ी गए हो। खाना पीना नींद काफ़ी हुआ, संसार काफ़ी हुआ, व्यवस्था काफ़ी हुई। अभी ज़रा जागो, जागो और समझो, समझ कर चलो। तुम समझना नहीं चाहते, इसलिए जागृति नहीं आ रही। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका विस्तार समाप्त नहीं हो सकता। आत्मा का, गहराई का, जो समझ सकते हो समझो और करो। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। भल कोई कोई को साक्षात्कार होता है, जैसे स्टार है। उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है। आत्मा है ही एक, यह बड़ा वंडर है। परमात्मा के रूप का भी किसको पता नहीं है। वास्तव में जैसी आत्मा है वैसे ही परमपिता परमात्मा है, वह भी बाप है। भले यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है। बाकी दोनों के पार्ट में, संस्कारों में भेद है।
बाप समझाते हैं, मेरे में क्या संस्कार हैं, तुम आत्माओं में क्या संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया है। जानना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो ज़रूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। बच्चे, सरस्वती वही जो श्रीमत पर चले, लक्ष्मी वही जो श्रीमत को धारण करे, पार्वती वही जो श्रीमत पर सर आंखों पर रखे। अर्थ एक ही है, श्रीमत। दुर्गा वही जो श्रीमत को दिल से पालन करे। समझ है बच्चे? बाकी टाइटल लेकर करेंगे क्या? श्रीमत को देखो, श्रीमत पराशक्ति है और उसी पराशक्ति का रूप सरस्वती है, उसी का रूप लक्ष्मी है, उसी का रूप पार्वती है, दुर्गा है। जहाँ श्रीमत ही नहीं, वहाँ यह अस्तित्व नहीं होता, हो भी नहीं सकता। श्रीमत आत्मा है शक्तियों की, पांडवों की। ध्यान में रखना, समझ कर चलना। समझेंगे तो चलेंगे। जैसे तुम्हें कहा है ना, बुद्धि आत्मा की भी बुद्धि, आत्मा की भी आत्मा, और बुद्धि की आत्मा है श्रीमत। ध्यान में रखना, अगर बुद्धि में श्रीमत है तो बुद्धि जीवित है, वरना मरी हुई है। बुद्धि मरी हुई, आत्मा मरी हुई। श्रीमत सब कुछ है। इस सारी सृष्टि का अस्तित्व श्रीमत है। ध्यान में रखना, कण कण में शिव नहीं है, श्रीमत है कण कण में, क्योंकि इस सृष्टि की रचना श्रीमत अनुसार हुई है, इसलिए कण कण में शिव की शक्ति समाई हुई है। कण कण में शक्ति है, कण कण में श्रीमत है। सूरज में श्रीमत है, इसलिए सूरज अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। चांद में श्रीमत है, इसलिए चांद अपना कर्तव्य नहीं छोड़ रहा है। सब श्रीमत अनुसार चल रहे हैं। बादल कुछ धरती पर नहीं गिर रहे, बारिश ही गिर रही है या बर्फ ही गिर रही है, बादल नहीं गिरते। बादल कभी आते हैं, गिरते नहीं। फट सकते हैं, पर बारिश ही, पानी ही नीचे आएगा, बर्फ ही आएगी, बादल नहीं आएंगे। श्रीमत अनुसार टिके हुए हैं। तुम जो कहते हो ना कनेक्टेड यूनिवर्स, सारा यूनिवर्स श्रीमत से कनेक्टेड है। अगर तुम श्रीमत पर चले तो सारे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे और सारा यूनिवर्स तुम्हें सहयोग देगा। तुम मनमत पर चलो, परमत पर चलो और शरीर ठीक रखने की कोशिश करो, मांग करो। नहीं रहेगी प्रकृति ठीक, प्रकृति श्रीमत से ही ठीक रहती है। मन बुद्धि संस्कार श्रीमत से ठीक रहते हैं, गुण शक्तियाँ श्रीमत से ठीक रहती है। जहाँ श्रीमत है वहाँ सब है।
ये सारा यूनिवर्स श्रीमत से कनेक्टेड है। तुम्हारे साइंस के ज्ञान के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी श्रीमत अनुसार कनेक्टेड है, स्थिर है वहाँ पर एटम के अंदर। ध्यान में रखना, सारा खेल श्रीमत का है इस सृष्टि का। तुम उसे ही तोड़ रहे हो, उसे ही छोड़ रहे हो और सुख की मांग कर रहे हो, शांति की मांग कर रहे हो। कहाँ से मिलेगी शांति? उसके पास कभी नहीं जाती जो श्रीमत तोड़ता है। सुख उसके पास कभी नहीं जाता जो श्रीमत तोड़ता है। ध्यान में रखना, श्रीमत पालन करके देखो कैसे शरीर स्वस्थ रहता है, कैसे मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्तियाँ तरोताज़ा रहते हैं, कैसे धन ठीक रहता है, कैसे परिवार स्वस्थ रहता है, रिश्ते अच्छे रहते हैं, कैसे समाज में तुम अच्छे रहते हो, कैसे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। करके देखो श्रीमत पालन। इस सारी सृष्टि की जान श्रीमत है। ध्यान में रखना, श्रीमत को निकालो, सृष्टि खलास। श्रीमत निकले की सृष्टि समाप्त, शून्य। ध्यान में रखना, श्रीमत के आधार से सृष्टि चलती है, तुम्हारी भी और ये पूरे विश्व की भी। श्रीमत गई कि सृष्टि गई, खलास। इसलिए श्रीमत टूटने नहीं देना। एक बार शरीर छूटे मंजूर हो, पर श्रीमत ना टूटे। छोड़ना नहीं शरीर, श्रीमत नहीं है, पर कहने की बात है श्रीमत को इतना वैल्यू दो, उसको इतना संभालो। श्रीमत है वो, जिसकी श्रीमत टूटी उसके कर्म फूटे। ध्यान में रखना, तुम्हारा अस्तित्व श्रीमत से है। समझ कर चलना, संभल कर चलना। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो ज़रूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी, कब दी? उनको ज़रूर गॉड से नॉलेज मिली होगी ना। गॉड का रूप क्या है? गॉडेज ऑफ नॉलेज, यह नाम कैसे पड़ा? नॉलेजफुल तो गॉड है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया? एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते हैं, हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय यानी जगदीश भाई निमित्त रहे है। यह है नंबर 1 मुख्य एक्टर। यह तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए, परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना होता है। कल्प पहले वाला पार्ट है। अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया है, आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है यह कोई साइंसदान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है। अच्छा, परमात्मा का रूप क्या है? वह भी परम आत्मा ही है, फर्क नहीं है। यह जो महिमा गाते हैं वह हजारों सूर्यों से तीखा है, ऐसा नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ, बस
यह फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है, बाकी कोई दीवा नहीं है बुझा हुआ। सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई है बाप और रचना की। सो अब तुमको नॉलेज मिल रही है। बाबा में नॉलेज है, वह भी आत्मा है, कोई बड़ी नहीं है। उनको भी नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली? सरस्वती किसकी बच्ची है, यह कोई जानते नहीं है, तो दिल में आना चाहिए। उनको कैसे समझाए? बाप परमात्मा कौन है वह भी समझाना है कि वह स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है। वह सत है, चैतन्य है, उनमें सच्ची नॉलेज है। उनको ट्रूथ भी कहते हैं, और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं। रचयिता एक बाप है, तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें ही है। झाड़ का बीज रूप है ना। आत्मा तो चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है तब यह चैतन्य होता है। तो बाप समझाते हैं, मैं भी वही हूँ। आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती। जैसे तुम आत्मा हो, वैसे परम आत्मा यानी परमात्मा है। फिर उनकी महिमा सबसे ऊंच है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य ही उनको याद करते हैं। यह तो जानते हैं बाप ऊपर में रहते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हे परमपिता परमात्मा। मनुष्य यह नहीं जानते हैं, क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है। हम उनकी संतान हैं। वह गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं। उनको नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, यह महिमा दी गई है। तो ज़रूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है। उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया है, तब महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वह बाप है। क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों में दिखाते हैं, अंगुष्ठे मिसल है। हम कहते हैं वह ज्योतिर्बिंदु है। चित्र भी बनाया है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं, वह तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाए? तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया है? बोलो, नहीं तो क्या रखें? वह तो एक बिंदी है। फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे? उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे? पूजा के लिए यह रूप बनाया हुआ है। बाकी यह समझते हैं कि वह है परम पिता, परम आत्मा, परम धाम में रहने वाले। वह परम धाम है हमारा स्वीट होम। निराकारी दुनिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं। आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जावे, जहाँ यह ऑर्गन्स न हो। आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब यह कैसे समझाए कि आत्मा कहाँ से जाती है? यह तो जानते हैं, पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। चीज़ कितनी सूक्ष्म है, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं।
फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बाप समझाते हैं, हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हैं, वह किसकी बच्ची है। इस समय तुमको तो गॉडेस कह न सके, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो ज़रूर वह भी गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा। ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है ना। इस समय तुम हो ब्राह्मण। भल आत्मा प्योर होती जाती है, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता, यह तमो प्रधान शरीर है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र को याद करते हो। बाबा कहते हैं, एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। इसमें तो बहुत कमाई है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती है, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए थकावट भी होती है। बाप समझाते हैं, रात को भी जाग कर बाबा से बातें करते ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता है, पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बहुत पॉइंट्स आती हैं, कहाँ कहाँ से निकल आती है। इसको कहा जाता है रात को जाग कर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, उन्हों को समझाना है। बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उन्हों को ज़रूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिला। कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती। रात पूरी हो दिन होता है, कहा आयरन एजेड वर्ल्ड दुखधाम, कहा वह सुखधाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कितना फ़र्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी किसको पता नहीं, बस गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए, तो उन्हों को सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। बाप ने आकर यह नॉलेज दे नर से नारायण बनाया है। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मामुख वंशावली है, तो ज़रूर परमपिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची। पहले पहले नॉलेज किसको दी, कहते हैं कलश सरस्वती को दिया, बीच से ब्रह्मा को गुम कर दिया है। यह किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है, तो ज़रूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वह भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा कहाँ से आया, यह रथ कहाँ से निकला, कोई नहीं जानते। बाबा ने अभी बताया है जो तुम समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को कदम गुना कदम कीर्ति कदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, रात को जाग कर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। 2 नंबर, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। वरदान है, स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। यह संगम युग समर्थ युग है, तो सदा यह स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। बच्चे ध्यान देना, तुमने धारण किए हुए गुण को शायद माया अंत तक अवगुण में कन्वर्ट कर सकती है, पर तुमने पालन की हुई श्रीमत को माया तोड़ नहीं सकती, क्योंकि पालन हो चुकी ना। इसलिए श्रीमत को हाथ लगाने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि पालन हो चुकी, जमा हो चुकी। तुम्हारे गुणों को अवगुणों में माया कन्वर्ट कर सकती है। इसलिए ध्यान देना, श्रीमत ही खजाना है। तुमने बहुत याद किया बाबा को, बहुत सारे विकर्म विनाश किए, योग बल जमा किया, पर गारंटी नहीं आगे तुम योग कर सकते हो। विकर्म नहीं करोगे, पर जो श्रीमत पालन हुई, जमा हुई, उसे माया नहीं बदल सकती, माया नहीं तोड़ सकती। इसलिए श्रीमत ही खजाना है। नोट डाउन करना। तुम ये नोट डाउन नहीं करना, तुम ये नोट डाउन करना रोज के रोज कि तुम कितने श्रीमत पालन करते हो। आज बाप ने तुम्हें क्या क्या श्रीमत दी, मुरली में क्या दी, पर्सनली क्या दी, जनरली क्या दी, और तुमने क्या पालन किया। तुम्हारे पास चार्ट होना चाहिए। यही तुम्हारा खजाना है। और तुमने बाप के कितने श्रीमत को तुम्हारे लिए और सबके लिए तुम्हारे स्वार्थ के वश, संस्कारों के वश तोड़ा, ये भी हिसाब रखना। हाँ, मैं लूँगा हिसाब, ध्यान में रखना। मैं सिर्फ श्रीमत का हिसाब लेता हूँ, बाकी गुणों अवगुणों का हिसाब मैं नहीं लेता, वो धर्मराज लेता है। मैं सिर्फ श्रीमत को जानता हूँ, कितनी पालन की। ध्यान देना, कारण नहीं देना श्रीमत पालन करने में। कारण देने वाले कारणी मुझे पसंद नहीं है। बाप को एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं है, एक्सक्यूज पसंद नहीं है, कारण पसंद नहीं। तुम करके दिखाओ। जो श्रीमत मिली है वही बच्चे बाप को पसंद है, ध्यान में रखना।
बाप का कहना और बच्चे का करना। स्लोगन है, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। समझे? ईश्वरीय विधान है श्रीमत, उन्हीं को अधिकार मिलता है ब्रह्मा बाप समान बनने का। फिर सारे टाइटल आए, मास्टर विधाता हो या जो भी हो, मास्टर रचयिता हो। श्रीमत एक ही चीज है, श्रीमत, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। तुमने 100 पालन किए, एक तोड़ी, हिसाब बराबर है। ध्यान में रखना, 100 पालन करना और एक तोड़ना, हिसाब बराबर है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से, और शिव बाप का जो दूसरा रूप है पराशक्ति का, शिव शक्ति का, श्रीमत का, उनकी तरफ से ये स्पेशल टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा श्रीमत पर चलने का बल भरो और श्रीमत पर चलते रहो। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा पा, वारे मेरा भाग्य पा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार पा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा पा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कदम गुना कदम गुना कदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।